Hello dear students, today we are going to solve practice set 40 class 7th maths. Question number 1. If Rihanna deposits 1500 rupees in the school fund at 9 PCPA for 2 years, what is the total amount she will get? यहाँ पे इस एग्जाम्पल में रिहाना ने 1500 रुपीज स्कूल फंड में डिपॉजिट किए हैं। कितने रेट से? 9 पीसीपीए, यानी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 9। पीसीपीए का मतलब है परसेंट पर एनम। फॉर 2 इयर्स, यहाँ पे टाइम दिया गया है 2 इयर्स। टोटल अमाउंट यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने से पहले हमें यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होता है। देयरफॉर यहाँ पे जो दिया गया है वो राइट डाउन करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल P इक्वल टू 1500 रुपीज। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, दैट इज R की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 9% और टाइम दिया गया है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू है T 2 ईयर। देयरफॉर इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं। इक्वल टू P की वैल्यू है 1500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 9, टाइम दिया गया है 2 ईयर, इसलिए यहाँ पे 2 अपॉन 100। यहाँ पे देखो 20 कैंसिल हो गए, इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू, फर्स्टली दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 5 9 जा 45, 5 कैरी 4, 9 1 जा 9, 9 प्लस 4 13 इंटू 2। अभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, 2 1 जा 2। देयरफॉर इंटरेस्ट मिल गया यहाँ पे 270 रुपीज। अभी यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना है 1500 रुपीज है, तो यहाँ पे 1500 प्लस इंटरेस्ट कितना मिला 2270 रुपीज। दोनों की करते हैं एडिशन, 0 0 प्लस 7 7, 5 प्लस 2 7 और यहाँ पे 1। देयरफॉर 1770 रुपीज ये मिल गया यहाँ पे टोटल अमाउंट। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर शी विल गेट 1770 रुपीज टोटल अमाउंट। इस प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, जेठालाल टूक अ हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक एट 10 PCPA फॉर 5 years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returns to the bank? अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 2,50,000 रुपीज का हाउसिंग लोन लिया है। किसने? जेठालाल ने। कहाँ से लिया है? बैंक से लिया है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10 PCPA, टाइम दिया गया है 5 years। यहाँ पे हमें ईयरली इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। उसके बाद सेकंड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक। यानी यहाँ पे हमें ईयरली इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है और टोटल अमाउंट भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली यहाँ पे जो दिया गया है उसको हम राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है, दैट इज 2,50,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर की वैल्यू दी गई है 10 PCPA यानी 10% और टाइम दिया गया है 5 years।
5 ईयर्स। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट तो फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे ईयरली का मतलब होता है 1 साल का इंटरेस्ट यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। इसलिए यहाँ पे जो टाइम दिया गया है 5 ईयर्स का, तो यदि हमने टाइम 5 ईयर्स लिया तो हमें 5 ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें ओनली 1 ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। इसलिए यहाँ पे टाइम की वैल्यू हम 1 ईयर लेने वाले हैं। देयरफॉर इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। इंटरेस्ट तो फाइंड आउट करना है, लेकिन कौन सा इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है 1 साल का इंटरेस्ट। देयरफॉर किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? सेम फॉर्मूला, इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100 इक्वल टू P की वैल्यू क्या है? 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10। यहाँ पे टी की वैल्यू दी गई है 5 ईयर्स, लेकिन यहाँ पे ईयरली इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन किया 1 अपॉन 100। 2020 कैंसिल हो गए, 2500, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 25,000 रुपीज। ये मिल गया हमें 1 साल का इंटरेस्ट। ईयरली इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो यहाँ पे 1 साल का इंटरेस्ट मिल गया हमें 25,000 रुपीज। अभी हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है, लेकिन टोटल अमाउंट हमें 5 ईयर्स के लिए फाइंड आउट करनी होगी। देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर, अभी ये जो इंटरेस्ट मिला 1 साल का मिला, तो राइट डाउन कर लेते हैं। इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इक्वल टू इंटरेस्ट for 1 year equal to 25,000 रुपीज। देयरफॉर 5 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट कितना होगा? 5 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट बन जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट यदि 25,000 रुपीज है तो 5 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट बन जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे 3 0 थे, तो राइट डाउन किए। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12। इस प्रकार से 1,25,000 रुपीज ये मिल गया हमें इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। अभी ये हो जाने के बाद यहाँ पे देखो हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट है 2,50,000 प्लस 5 ईयर्स का इंटरेस्ट है 1,25,000 रुपीज। अभी दोनों की करते हैं एडिशन, तो यहाँ पे 0 जितने हैं वो राइट डाउन करेंगे। 1 2 3 0, 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 2 7 और 2 प्लस 1 3, दैट इज 3,75,000 रुपीज। इतनी अमाउंट उसे बैंक को रिटर्न करनी होगी, तो राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर जेठालाल रिटर्न्स 3,75,000 रुपीज टोटल अमाउंट टू द बैंक। बैंक को वो 3,75,000 रुपीज की अमाउंट वो बैंक को पेड करेगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 रुपीज फॉर 2.5 years at 7 PCPA in a saving bank account. What is the total interest he received at the end of the period? यहाँ पे हमें टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। फर्स्टली प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है, देयरफॉर P इक्वल टू 85,000 रुपीज। उसके बाद यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है, दैट इज T की वैल्यू दी गई है 2.5 ईयर। इसका ही मतलब क्या हो गया? 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, यानी 5/2 ईयर्स। इस प्रकार से इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी R की वैल्यू दी गई है 7%। यहाँ पे हमें टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100।
प्रिंसिपल दिया गया है 85,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 7 इंटू टी की वैल्यू दी गई है 5/2, तो यहाँ पे 5 राइट डाउन किया और नीचे 2 राइट डाउन किया और ये 100 है यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे 2020 कैंसिल हो गए। 850 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10 इक्वल टू 425 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 5 इक्वल टू, फर्स्टली 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, 7 कैरी 1, 7 4 जा 28 प्लस 1 29। अभी 2975 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37 कैरी 3, 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 48 कैरी 4, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, दैट इज 14,875 रुपीज ये मिल गया हमें इंटरेस्ट। Therefore, he receive यानी श्रीकांत रिसीव 14,875 रुपीज टोटल इंटरेस्ट। उसको 2.5 ईयर के बाद श्रीकांत को 14,875 रुपीज का टोटल इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर 4 years ऑन 5,000 रुपीज प्रिंसिपल इज 1,200 रुपीज। व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। अभी यहाँ पे देखो 5,000 रुपीज जो है प्रिंसिपल दिया गया है, 4 ईयर जो है वो टाइम पीरियड दिया गया है। यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है यानी आर की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है और जो 1,200 रुपीज है वो इंटरेस्ट दिया गया है यानी यहाँ पे हमें जो दिया गया है उसको हमें राइट डाउन करना होगा। फर्स्टली प्रिंसिपल दिया गया है 5,000 रुपीज, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। टाइम दिया गया है यहाँ पे 4 इयर्स और इंटरेस्ट दिया गया है, इंटरेस्ट इक्वल टू 1,200 रुपीज। फर्स्टली यहाँ तक जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो हमने राइट डाउन की है। यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। जो बाकी का दिया गया है उसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। फर्स्टली यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। देयरफॉर फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट दिया गया है यहाँ पे 1,200 इक्वल टू प्रिंसिपल दिया गया है 5,000, आर हमें पता नहीं है, टाइम दिया गया है 4 अपॉन 100। यहाँ पे 2020 कैंसिल हो गए। 1,200 इक्वल टू 54 जा 200 इंटू आर। अभी यहाँ पे 200 जो है आर के साथ मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइडेड हो जाएगा। देयरफॉर 1,200 अपॉन 200 इक्वल टू आर। यहाँ पे 2020 कैंसिल हो गए। उसके बाद 12 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। देयरफॉर आर इक्वल टू 6%, यानी यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, दैट इज 6%। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी यहाँ पे हमें सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी यहाँ पे हमें जो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, तो वही सेम रेट से और सेम टाइम पीरियड से 15,000 रुपीज पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर यानी यहाँ पे उसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन चालू हो गया, यानी यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है 15,000 रुपीज, उसके बाद आर दिया गया है 6%,
टाइम दिया गया है 4 ईयर, तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर आई इक्वल टू यानी इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 15,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6, टाइम दिया गया है 4 अपॉन 100। 2 0 कैंसिल हो गए। 150 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 6 1 जा 6, 6 प्लस 3 9 यानी 900 इंटू 4, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 9 4 जा 36 0 0 यानी यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिल गया दैट इज 3,600 रुपीज, यानी 15,000 रुपीज पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 3,600 रुपीज। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट पूछा गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया हमें 6%, और सेकंड पूछा गया था हमें 15,000 रुपीज पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज 3,600 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पंकज डिपॉजिट्स 1,50,000 रुपीज इन अ बैंक एट 10 PCPA फॉर 2 years, what is the total amount he will get from the bank? अभी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको राइट डाउन करते हैं। दैट इज प्रिंसिपल दिया गया है दैट इज 1,50,000 रुपीज। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, आर की वैल्यू दी गई है 10% और टाइम पीरियड दिया है 2 years। यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। इंटरेस्ट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100। यहाँ पे ये फॉर्मूला राइट डाउन किया है। प्रिंसिपल कितना है 1,50,000 रुपीज, आर की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू है 2 अपॉन 100। यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गए। अभी क्या बचा, यहाँ पे 1,500 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो और एक 0 लग गया, मल्टीप्लाई बाय 2, 15 2 जा 30 यानी 30,000 रुपीज ये मिल गया हमें यहाँ पे इंटरेस्ट। देयरफॉर टोटल अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है। टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 1,50,000 है, प्लस इंटरेस्ट कितना है 30,000, दोनों की एडिशन की तो 1,80,000 रुपीज ये मिल गई हमें टोटल अमाउंट। इस प्रकार से यहाँ पे ये टोटल अमाउंट हमें मिल गई। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 40 कंप्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।